हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। आज आ गई हूँ फिर रीडिंग लेके। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। इसकी पूरी रीडिंग, हिम्मत नहीं बात करने की, लेकिन रीडिंग ज़रूरी थी। लो वैसे शुरू हो गया। तो जी, रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ, कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी हीलर हो, किसी में सिताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। गाइड इसकी पूरी रीडिंग डिटेल से है, तो आपको डिटेल से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। चैनल का नाम आपको इस पे मैं मेंशन कर दूंगी। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ मैं लूँगी सबसे पहले 6 कार्ड। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का क्या हाल है और आपका क्या हाल है। जी हाँ, कोशिश करूँगी 6 कार्ड देखती हूँ यूनिवर्स कितने कार्ड्स आपको देते हैं। 1 2 3। ओफ, मुझे ये कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं, सीरियसली थर्ड पार्टी वाले कार्ड। 4 कार्ड आ चुके हैं, 5 आ गए हैं। ओके जी, जी ओके। एक कार्ड और है, 2 कार्ड आ गए, लेना था। ओके जी, तो एनर्जी आपको बता दूँ। एनर्जी है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है। लगभग सारे ही साइन है तो सारे ही साइन हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सेरेस, लियो, सजिटेरियस, और स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो देखिए, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का हाल जो है ना, जो ये पर्सन आपके साथ करके गया है, जिस तरीके से आपका जो एनर्जी था वो ये था कि रिश्ते में को बहुत ज़्यादा आपने, एक जैसे खरगोश नहीं होता, खरगोश या एक को आप ऐसे एक घोंसले में बैठा रहता है, तो आपने इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से ऐसे संभाल के रखा था। स्टिल आप उन यादों को वैसे ही संभाल रही हैं, बार बार स्पाई कर रही हैं, पन्नों को पलटना, वही ओल्ड मैसेजेस देखना। उस ओल्ड मैसेजेस को देखने में जो पूरा दिन आपका जा रहा है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी हालत है। आपकी कंडीशन अब झेलते झेलते, बर्दाश्त करते करते इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है कि बिल्कुल हर चीज़ को छोड़ के जाना चाह रही है। डिज़ायर फिर भी ये है कि वो वापस आ जाए, सिर्फ वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी हालत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी ने काफ़ी पेन दिया है। जितना भी इस रिलेशन में आपने एफर्ट डाला, बिल्कुल से चीर के रख दिया है इस बंदी या बंदे ने। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप देख लीजिएगा, काफ़ी पेन है, ठीक है। और इसी वजह से ये बंदा छोड़ के भी गया हुआ था आपको। ये आपकी कंडीशन है। अब डिटेल से बात करूँगी आपके पर्सन के बारे में कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। मैसेज आ गया था, तो डिटेल से बात करूँगी आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन ने क्या किया, क्यों किया और अभी क्या कर रहे हैं। तो जनाब, थर्ड डेफिनेटली क्लियर हो चुका है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में गए हैं। बहुत से लोग, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, तो बहुत से लोग सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन इज़ ए वेरी लवली कनेक्शन, बट इट्स नॉट ईजी कनेक्शन। हुआ ये है, जब आप सोलमेट कनेक्शन का थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे दूँ, कि उसमें ऐसा लगता है कि जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो ना, तो आपको लगता है यू आर ए कंप्लीट। कोई आपका हिस्सा खोया हुआ था जिसको आपने पा लिया है, वो आपको मिल गया है। ये इस तरह की फीलिंग होती है। और वो जर्नी में थोड़े टाइम तक बबल फेस तो रहता है, डिपेंड कर्मा टू कर्मा है। और उसके बाद से सेपरेशन आता है, थर्ड पार्टी आती आती ही है। तो काफ़ी लोग सोलमेट कनेक्शन में है, तो यही आपके साथ भी हुआ है। ये पर्सन, आपका पर्सन, हद से ज़्यादा मैनिपुलेटेड, साइलेंट किलर, ठीक है। इसने इस बंद ईगो स्ट्रेक, हर यंग बट लस्ट की एनर्जी, दुनियादारी को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखने वाला, और लाइफ में आने वाली बंदी या बंदे को एक तरीके से
कैटेगराइज कर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब आप उसकी लाइफ में थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपका डेडिकेशन उसने गारंटेड ले लिया था, आपका प्यार, आपकी दी हुई इज्जत को उसने आपकी ज़रूरत समझा, वो ज़रूरत समझा। और उस अब स्टिल वो यही कर रहा है, स्टिल आपके साथ ईगो से ऑपरेट कर रहा है बहुत गंदे तरीके से। और पहले भी उसने यही किया था, आपके मैसेजेस, आपका फ़ोन, आपका अटेंशन आपका, बट उसका कुछ भी नहीं, उसका कोई एफर्ट नहीं। आपने बात किया तो ठीक है, हर वक्त ये शो करना कि भैया मैं दुनिया का शहंशाह हूँ, या मुझसे तुम हो, या तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ये हर कदम पे उसने शो किया। खैर, और पहले दिन से जो ये, जब ये आपका बबल फेस ख़त्म हुआ है, जब एक अट्रैक्शन थोड़े टाइम आपके रिलेशनशिप को हुआ है, उसके बाद इस बंदे ने जो आपके साथ बदतमीजियाँ शुरू की हैं, आपके फ़ोन को कट करना, आपके मैसेज को अवॉइड करना, आपको टाइम ना दे के पूरी दुनिया को टाइम देना, आपके 100 कॉल के बाद वाहियात सा ऐसा एक्सक्यूज़ दे देना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपने टाइम को पूछती भी तो मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास ये है, लेकिन वही जब थर्ड पार्टी है उसके लिए पूरा वक्त है, पूरा टाइम है, वहाँ जज्बाती हो के आप रोती रह रही हैं, आप छटपटा रही हैं, बट उसने आपका जो रियल राइट था वो उस पर्सन को देता गया है। काफ़ी हद तक आप जिम्मेदार रही हैं इन चीज़ों की, क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है बी वैल्यूबल नॉट अवेलेबल, और आपने यही किया है। उसकी हर एक चीज़ को इतना पेन, रोना धोना सोना सब शुरू रहा, ट्रैक करती रही, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर मर रहा है, इस सब की खबर आप लेती रही। नतीजा क्या हुआ, इसमें सिर्फ वो आपको हर्ट पे हर्ट करता गया, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग होती चली गई। ठीक है, उसने कैटेगराइज आपको किया, कंडीशन में डाला, और कंडीशन आपकी बनती ही चली गई। खैर, नंबर 3 का कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ट्स। तो नंबर 3 इज द सेम टाइम जुपिटर, 10 ऑफ कम, वाटर यानी कि सन। ठीक है, ईगो दिख ही रहा है पेज, और इस दोनों कार्ड ने आपको इस चीज़ को समझा दिया है। हुआ ये है कि इस बंदे ने जो ईगो दिखाया, जो डोमिनेंस दिखाया, उससे उसने आपको कमांड कर लिया। समझ रहे हैं आप, उसने आपको कमांड कर लिया, यानी कि आप इस रिश्तों को खोने से डरने लगी। ये जो पर्सन है, जो है तो यंग एज, काफ़ी आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस है। ठीक है, आपका बंदा, आपका बलिए जो है आपसे छोटा हो सकता है। तो जो डिफरेंसेस आए हैं आप दोनों के बीच में, वो यही आए हैं। अब इस बंदे ने क्या किया है, ईगो से इस चीज़ को क्लेरिफाई कर लिया था ब्रेन में, उसको बहुत डेप्थ की नॉलेज आपके बारे में ये हो गई है कि अगर मैं एक एटीट्यूड मेंटेन करूँगा, अगर मैं इसको ऐसे डोमिनेंस करके रखूँगा, या दबा के रखूँगा, या डरा के रखूँगा, तो ये मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, चाहे वो राइट हो वो या रॉन्ग हो। ठीक है, और आपने बिल्कुल वही किया। उसने जो चाहा आपसे करा लिया, आपको फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से उस बंदे ने जब तक चाहा खिलवाड़ किया। आपके इमोशन की तो उसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी, पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई। ठीक है, कोई वैल्यू आपकी नहीं रहेगी। अब उसके जाने के बाद से उसकी लाइफ में जो कर्मा फेसिंग हुआ, क्योंकि कभी भी जब आप किसी के लिए डेडिकेशन रखते हो, बहुत दिल से जुड़ते हो, और इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो जाती तो कहीं भी नहीं है, झेलना तो पड़ता है। अब ये हुआ है कि इसने आपको छोड़ के गया, इसको लगा फाइनेंशियल जर्क, कर्मा फेसिंग, शनि कर्मफल दाता है, और ऐसी सिचुएशन में हमेशा शनि की एंट्री होती है। इस बंदे ने की लाइफ में थर्ड पार्टी ने इतना गंदा ट्रिगर दिया है। और अच्छा, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी में ये जो गया है ना, ये अपनी लस्ट, अपनी हवस, आई एम वेरी सॉरी इस तरह के वर्ड मैं बहुत दिल से माफ़ी चाहूँगी यूज़ करना पड़ रहा है, बट जो इंट्यूशन आ रही है वो ऐसी आ रही है। जो लस्ट की इसकी एनर्जी थी, जो इसको एक ग्रीडीनेस था, जो स्टेबिलिटी इसको दिखाई दे रही थी, वो उस चक्कर में गया। तो और वो बंदी, शी इज़ अ वेरी वेरी एटीट्यूड, एक नंबर की घमंडी बंदी या बंदा।
ठीक है। इसके आगे का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट्स पूरे हो गए। तो गाइस बी कंटिन्यूड, ओके। अगर रीडिंग को लाइक कीजिए स्ट्रांगली, ट्रिपल। तो जो ये घमंड जो इसने दिखाया, देखिए ये जो एटीट्यूड है एक्चुअली जैसा आपका पर्सन है उसी टाइप की ये बंदी है, ठीक है। इसका भी बहुत लॉजिकल माइंड है। शी इज़ ऑल्सो वे, शी और ही, मुझे मैं खुद फीमेल हूँ तो मैं वैसे ही डिस्क्राइब करूँगी, आप अपने जेंडर वाइज देख सकेंगे। ये खुद भी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, चीज़ों को मेटलिस्टिक, इमोशनल का मेटलिस्टिक प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। इसको ये नहीं, इसको आपका जो बोलिए ना, जो डोमिनेंस उसने आपके साथ दिखाया, हो ये रहा है कि वो डोमिनेंस अब इसके साथ नहीं चल रही उसकी। क्या हो रहा है, अगर इसने एक एक्शन लिया, वो सामने से जो ट्रिगर मिलता है वो इतना गंदा मिलता है कि इसको फाइनल जस्ट पैसों के चक्कर में इसको लगा कि वहाँ वो जाके शादी कर लेगा, बैठ जाएगा तो पैसा आएगा, और उसकी अपनी एक स्टेटस, एक शो कॉल्ड टू वाली जो पोजीशन है वो बनी रहेगी। उसकी माँ बहन हो गई है, ठीक है। उसको पड़ी नहीं है, चल निकल, अभी इस बंदी को कोई नहीं पड़ी है, तू आता है तो आ, नहीं तो भाड़ में जा। अभी भी आपका बलिए इसको मनाने के लिए, इसको मनाने के लिए, इसे कन्विंस करने के लिए ये कर रहा है। इसे अभी तक इतनी तकलीफें, इतने एटीट्यूड, इतने जूता खाने के बावजूद भी इसकी अकल चली गई है घुटने में। इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे किसी बात का कोई एहसास नहीं है कि इसके साथ हो क्या रहा है और क्यों ये फेस कर रहा है। इस बंदी की जगह आप जैसी बंदी इसको मिल सकती थी, लेकिन नहीं, ये यूनिवर्स का फैसला है कि ये फेस करे, लेकिन अकल घुटने में है इसकी, अकल इसकी चली गई घुटने में, बिल्कुल क्या बोलूं। तो अब फाइनेंशियली इशू इसको बहुत आया, जिसमें इसकी अपनी फैमिली बड़ी तगड़ा सफ़र कर रही है। मदर, फादर, भाई बहन जो भी हो, इनका जो फैमिली है, इतना बड़ा इसको झटका लगा हुआ है कि इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ। उस चीज़ को इसने इसके साथ रिलेशनशिप में जाने का सोच करके इसको लगा था कि बस वहाँ पे इसकी दाल गल जाएगी, ऐसा हो जाएगा और ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा और इसका सब कुछ चलने लगेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, एकदम अपोजिट हो गया, ठीक है। जो झटका लगा है, जो पेन मिला है, इतना सफ़र है इस वक्त, ये त्राहिमाम की स्थिति में, यानी अपना सर भी फोड़ ले तो अच्छा है। इसके ऊपर प्रेशर है, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिस कर्जे को चुकाने के लिए रात दिन एक कर रहा है। इवन इस लड़की के से जूते भी खा रहा है, इस लड़की से जूते भी खा रहा है, और खाना भी चाहिए, वेल डिजर्व, ठीक है। कैसे भी करके इससे शादी हो जाए और मैं जो हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसी सिचुएशन आ नहीं रही है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे इसका चल ही रहा है। हैप्पी फैमिली के सपने उसने इसके साथ देखे थे, जिसमें इस बंदी ने अपने एटीट्यूड, अपने ईगो, अपने घमंड से आग लगा के रखी हुई है, ठीक है। आप स्टिल एक्सेसिव इमोशन में हो। अब इसने कंपैरिजन शुरू कर दिया है इतने जूते खाने के बाद, कि एक तरफ आप है, एक तरफ ये है, इसके सामने सिचुएशन है, ये आपकी तरफ आना तो चाह रहा है, आपकी तरफ देखता तो है, लेकिन एकदम से मुंह फेर लिया है। अब जो है इसके जो लोग हैं, जिन्होंने आप दोनों के बीच में एक्चुअली में जो आपका रिलेशन जो खराब हुआ है ना, कुछ आपके अपने ही लोग हैं जिन्होंने आप दोनों को बहुत ही अलग किया हुआ है, ठीक है। आपको भी, मैं आपकी कॉमन फ्रेंड हो सकती है या उनकी कॉमन फ्रेंड हो सकती है, जिन्होंने आप दोनों को मैनिपुलेट कर दिया, अच्छे से ढंग से मैनिपुलेट करा हुआ है, ठीक है। ये उस तरफ देख रहा है, एक चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ है ये बंदा, एनालिसिस नहीं है इसको, जो चीज़ दिखाई दे रही है उस चीज़ पे फोकस्ड है, उसी चीज़ पे आगे बढ़ रहा है। स्टिल इसके दिल और दिमाग में आप हैं, तो अंदर से इसको अफसोस तो है, लेकिन इस रेगरेट का कोई मतलब नहीं है जहाँ फैसला नहीं है। स्टिल इसको अपनी सेल्फिशनेस, ये हद से, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश बनता है, और ये जब तक अपनी सेल्फिशनेस में रहेगा, जब तक आपको ये जस्टिस नहीं देगा, ये इसी तरीके से फेस करता रहेगा। स्टिल ही इज बेसिक कोशिश। मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास वापस आएगा, तो कि नहीं आएंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है कि ये आपके पास वापस आए, ठीक है। इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप बिल्कुल आपका
प्यार उसे याद तो आता है, चीज़ें आती हैं, बट पैसा है ना, ये पैसा बोलता है। तो जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है वो थोड़ा पैसे वाली हो सकती है। आप दोनों के बीच में स्टेटस वाइज फ़र्क है, और स्टेटस वाइज भी फ़र्क है, और थोड़ा सा आप फाइनेंशियली उस बंदी या बंदे के मुकाबले बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इसको वहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दे रहा है, या कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आप मैरिड हो, आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने ये बात क्यों बोले, लेकिन ये इंट्यूशन आ रही है ऐसी कि आप मैरिड हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो ये वजह हो सकती है इसमें। क्योंकि सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है, सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। ये आपसे एज गैप होने की वजह से पूरी तरीके से आप ये शादी के पीछे पागल हो गया, और इसी बंदी से ये शादी करना चाहता है, तो उसके लिए रात दिन लगा भी हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी इसे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये अब आपको के पास वापस भी आना चाह रहा है, आपकी जो यादें हैं उसको उसने संभाल के रखा है। 24/7 ओवर थिंकिंग तो इसको चल रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस ओवर थिंकिंग का, क्योंकि कहीं भी कोई प्लान आपके लिए नहीं तैयार है फिलहाल अभी इसके दिलो दिमाग में, ठीक है। तो आप जो एक्सेसिव इमोशन में है, मेरी आप सबसे यही एडवाइस होगी कि इस तरह के इमोशन को मारो लात और खुद पे हो जाओ, चले जाओ सेल्फ लव में, ठीक है। जब तक कि आप सेल्फ लव में नहीं जाएंगे तब तक चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि ये बंदा आपके पास वापस आए, तो आपको अपने ऊपर फोकस्ड होना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बाकी ये जो बंदी है इसका जो घमंड है, जो चीज़ें हैं वो नॉन स्टॉप हिट कर रही है। मतलब इसे ये समझ में आ गया कि आपके एक्शन में उसके एक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर था। या आपको कैटेगराइज करता था तो आप रिश्ते को संभालती थी, बट ये उसको अगर कुछ बोलता है तो वो उल्टा पलट के वो हाल करती है, वो उल्टा इसको अनब्लॉक या ब्लॉक कर देती है, वो इससे बात नहीं करती, वो इसे कैटेगराइज करती है, एंड वेल डिजर्व, ठीक है। तो ये अब इसके साथ हो रहा है। इसने जितना दर्द आपको दिया है, जितनी तकलीफ उसने आपको दी है, ये वो सारी तकलीफें, सारी दर्द डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड ही इज फेसिंग, एंड ही विल डिजर्व टू फेसिंग। इसको क्राइसिस फाइनेंशियली आ रहे हैं, इसको क्राइसिस पे इसको रहने में आ रहे हैं, इसको क्राइसिस किसी लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू आ रहे हैं। हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा उल्टा सीधा क्राइम किया है जो केसेस में फंसा हुआ है, ये वो चीज़ें हो रही है, उससे ये अब भागना चाह रहा है, और इसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, और मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम हो सके, ख़त्म हो सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, गले की बैंड बजी हुई, बहुत ख्याल रखें। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी बहुत, लेकिन यार मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं जो हूँ वो हूँ, ठीक है। तो अक्सर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, क्योंकि मैं बड़ी जज्बाती हूँ, और जब जज्बात पे रीडिंग करती हूँ तो अक्सर गड़बड़ होता है। माफ़ी चाहूँगी, बहुत ख्याल रखिए। कल मिलती हूँ फिर एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।